Eleberia, Elefaradida Bayala Baushta Badiana Manta Liba Rosetena Belia Tanamantos। ओके। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का ये सुंदर समय प्रदान किया। हम सभी के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। परमेश्वर ने आपके भी जीवन में काम किया होगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में ऐसे नहीं आए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर ने आप लोगों की लाइफ में काम किया और आप लोगों को बुलाया है अपने कार्य क्षेत्र में। तो बहुत सारे लोग जो है वो लोग आत्मिक युद्ध में लड़ रहे हैं। आत्मिक युद्ध से होकर वो गुजर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आत्मिक युद्ध में है। उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है वो आप लोगों के जीवन में उन सारी परिस्थिति से आपको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रकाशन की जरूरत है। जब तक आपके पास में प्रकाशन नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। ले फारोथुली पेस्ट। आत्मिक युद्ध क्या है? आत्मिक युद्ध वो है, आध्यात्मिक युद्ध वो है, उसकी मैं परिभाषा बताता हूं मैं। आध्यात्मिक युद्ध वो है जो अदृश्य है, जो शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आत्मिक रीति से चलता है, आपके आसपास, आपके पीछे, बैकग्राउंड में है, लेकिन उससे आप रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें ज्योतिर्मय नहीं है, आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जो आपके लाइफ में हो रही है। एक युद्ध चलता है आपके मन में, आपके आत्मा में। हालेलुया। एले फाराठी ठवायाला बाराशेटे नमेनिया स्टबला फाराथाबोश। हालेलुया। आत्मिक युद्ध दिखाई नहीं देता, लेकिन ये आपके पीछे चल रहा है, आपके आत्मा में, आपके मनों में, आपके भावनाओं में। इसलिए जब आप बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं या समस्याएं आपके जीवन में आती है, आप उसको समझ नहीं पाते हैं। ये समस्याएं क्यों आई, ये कैसे आई? क्योंकि अगर हम आत्मिक युद्ध की बात करें तो इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 12 पद में क्या लिखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। ठीक है, हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, लेकिन प्रधानताओं से है, उन आखिमों से है। ठीक है, उन आत्मिक शक्तियों से है। आत्मिक शक्तियां फाराठी के थे लेबेस्तो। और वचन कहता है कि शैतान धोखेबाज है, वो धोखा देने के लिए, वो घात करने के लिए आता है। वो घात करने के लिए आता है, वो धोखा देने के लिए आता है। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय उसका 44 में लिखा है, वह आरोप लगाने वाला है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है। तो जब शैतान आपके जीवन में प्रवेश करता है या वो कुछ गतिविधियां करता है, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि शैतान किस तरीके से काम करता है। हाँ, झूठे विचार वो लाएगा और मानसिक तनाव वो उत्पन्न करेगा, भावनाओं से खेलेगा, आपके भावनाओं से खेलेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा। शैतान बोलेगा आपके मन में, तो कभी सफल नहीं होगा, तो स्ट्रगल ही करता रहेगा, तो अपने लाइफ में ऐसा वीक ही रहेगा। परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, तुझे इग्नोर करता है, तू धर्मी नहीं है, तू पापी मनुष्य है, तू परमेश्वर को तू प्राप्त नहीं कर सकता, तू उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। जब आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता, तो शैतान आपके मन में वो डालेगा कि तेरे प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे नहीं मिल पा रहा है, तेरे प्रार्थना का अर्थ ही नहीं है। ठीक है, यही विचार, यही जो गढ़ है, उसी को कुरिन्थियों की किताब उसका पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय उसके 4 और 5 में बताया गया है कि इस
आत्मिक युद्ध से जो कि माइंड में काम करता है, वही रणभूमि जो कि आपके दिमाग में, जो कि आपके माइंड में काम करती है, उससे आपको कैसे निपटा, आपको उससे कैसे निपटना है। ठीक है। इसलिए परमेश्वर ने हमको हथियार प्रदान किए गए हैं, और इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 10 से लेके 18 पद तक आप पढ़ सकते हैं। यही आत्मिक युद्ध जो है ना, या आत्मिक युद्ध, आप जब आप आत्मिक युद्ध, क्योंकि हर एक मसीह जन जो प्रभु यीशु मसीह में है, जिसने यीशु मसीह को प्राप्त किया, वो आत्मिक युद्ध में है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो आत्मिक युद्ध में है मेरे प्रियो। तो आपको जो है इस विजय को हासिल करना है, क्योंकि आप एक ऐसे मैदान में है जहां पर आपका जो शत्रु है वो अंधकार की ताकतें हो, वो शैतान है, शैतान। तो आपको उस बात को समझना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आपने नहीं पढ़ा दानियल की किताब उसके 10 अध्याय में? आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि दानियल स्पिरिचुअल वारफेयर से होकर गुजर रहा था, इसलिए जब वो पहले ही दिन फास्टिंग किया तो उसकी प्रार्थना तो सुनी गई, लेकिन उत्तर उसको 21 दिन बाद मिला। क्यों? क्योंकि वह स्पिरिचुअल वारफेयर से होकर गुजर रहा था। वो मध्यस्थता कर रहा था अपने पापों के लिए, अब इज़राइल के पापों के लिए, क्योंकि उसके उत्तर को किसी ने तो रोक रखा था। उसको बोलते स्पिरिचुअल वारफेयर। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। जब आप घर के लिए प्रार्थना करते, अपने आर्थिक समस्याओं के लिए प्रार्थना करते, अपने बाल बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करते, समझ कुछ भी नहीं आता है। हालेलुया। इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो कोई भी मसीह यीशु में है, वो एक आत्मिक युद्ध में है, क्योंकि खुद स्वयं यीशु मसीह भी एक आत्मिक युद्ध में था। इसलिए जब यीशु बपतिस्मा लेकर जंगल में गया तो उसकी परीक्षा ही हुई। हर किसी की परीक्षा होती है, ऐसा कोई भी मसीह व्यक्ति नहीं है जिसकी परीक्षा ना हो, क्योंकि आप एक ऐसे आयाम में प्रवेश करते हैं जहां पर आत्माओं का संसार है, शारीरिक व्यक्ति नहीं है बेटा। आत्मिक दुनिया में आप प्रवेश करते हैं, क्योंकि आप एक आत्मिक व्यक्ति है। अगर आप शारीरिक रीति से चलेंगे तो फिर वो आत्मिक संसार आपको दिखाई नहीं देगा। और इस आत्मिक संसार से रूबरू था कौन? डैनियल। हालेलुया। दानियल अच्छे से जानता था, दानियल अच्छे से जानता था। इसलिए वह जब लगातार प्रार्थना करना शुरू करता है, वो एक दिन की प्रार्थना के बाद में उसने फास्टिंग बंद नहीं किया। उसने 21 दिन तक लगातार प्रार्थना किया जब तक उसका उत्तर न मिले, लेकिन उत्तर तो पहले ही दिन रिलीज कर दिया गया था स्वर्गदूत के हाथ से। लेकिन फिर भी कोई तो था फारस का प्रधान, जिसने जिब्राइल को रोक कर रखा था, जो प्रार्थना का उत्तर लेकर दानियल के पास आ रहा था। हालेलुया। फर्राठा की बयाला। इसलिए आपको इन सारी चीजों से रूबरू होना है कि आत्मिक युद्ध कैसे लड़ा जाता है। अब आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए आपको परमेश्वर ने कुछ कुंजियां दिया है, उसको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ले फर्राठी के ठेले बेलिया सटीना मायाला बारो शटीना मांदा। अगर आप लोगों के पास में बाइबल है तो आप जल्दी से बाइबल निकालें। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय। हम्म। क्योंकि इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ, बनो, और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों से। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध और मांस और लहू से नहीं है, नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहां पर है? आकाश में है। इसका मतलब कि वो तो है, लेकिन हमको शारीरिक रीति से दिखाई तो नहीं देती। लेकिन अगर आप आत्मिक व्यक्ति है तो आपको तो दिखाई देना चाहिए।
इसलिए आपको अपनी आंखों को ज्योतिर्मय करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन में, जब आपका दिन बुरा आएगा, जब आप तकलीफ और समस्याओं में पड़ोगे, तब उसका आपको सामना करना है। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पर, ये सत्य क्या है? क्या है ये सत्य? क्या है ये सत्य? क्या है ये सत्य? जब हमने यीशु मसीह को प्राप्त किया, हमारे अंदर सत्य का आत्मा है, वही सत्य का वचन, वही सत्य का आत्मा। तो हमको सच्चाई से, झूठ झूठ कौन बोलता है? शैतान। झूठ का पिता कौन है? शैतान। लेकिन सत्य कौन है? यीशु मसीह। सच्चा कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उससे हमको अपनी कमर को बांधना है, उसको याद में रखना है कि हम उसके संतान हैं। वो सत्य है, तो हम भी उसके संतान जो है वो सच्चाई पर चलने वाले हैं। हालेलुया। धार्मिकता का कवच, धार्मिकता की झिलम। तो शैतान आपको धर्मी नहीं लेकिन अधर्मी ठहराएगा। तू पापी है, तू अधर्मी है, तू अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, परमेश्वर तुझे ग्रहण नहीं करेगा, तू एक त्यागा हुआ मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि उसकी धार्मिकता आपकी धार्मिकता बन सके। इसलिए आप जो है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलती हुई तीरों को बुझा सको। क्या करना है? इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलती हुई तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। उद्धार का टोप ये क्या है पता है आपको? उद्धार का टोप, उद्धार का टोप। आपका सिर कौन है? हमारा सिर कौन है? यीशु मसीह है। वही है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप का मतलब ही है यीशु मसीह। ठीक है। और आत्मा की तलवार, वचन, जो परमेश्वर का वचन है, ठीक है, ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो, और इसलिए कि जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए, इसका मतलब कि यहाँ पे मध्यस्थता करने की बात कर रहा है। फराठी के लेबेलिया सटन माना सोको रोश लेबेलिया। जब जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब जब आप समस्याओं से घिरे होते हैं, तब तब आपको आत्मा में प्रार्थना करनी है और वचन को पढ़ना है, उसको लेना है अपने अंदर में। स्पिरिचुअल वारफेयर तभी समझ में आता है जब आपके जीवन में समस्याएं होती है, जब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा होता है, तब आपको समझ में आएगा। और आपको समझ जाना चाहिए ये तकलीफ ही आई क्यों, ये परेशानी आई क्यों। हालेलुया। शैतान के जलती हुए तीर है झूठ, अविश्वास, भ्रम। ठीक है, ये शैतान के जलते हुए तीर है जो आपके मनों में भेदे जाते हैं। और शैतान आपके विचारों से खेलेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। तो शैतान आपके विचारों से खेलेगा, तो आपको उन विचारों को अपने हृदय में जगह नहीं देनी है। क्योंकि जब आपका हृदय वचनों से भरा होगा तो उन विचार, वो विचार तो आएंगे, लेकिन आप उन्हें तुरंत फेंक सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। आप उनको अपने हृदय से दूर कर सकते हैं, और आप अपने वचन, अपने हृदय को अपने वचन से पवित्र कर सकते हैं। यह आपके ऊपर में डिपेंड करता है। आपने थोड़ा सा भी जगह उनको दे दिया, या आपने शैतान को एक्सेस दे दिया, थोड़ी भी जगह दे दिया, वो घर कर जाएगा। आत्मा की तलवार क्या है पता है आपको? परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जब यीशु शैतान के हमले में था, तो यीशु मसीह ने भी, क्योंकि शैतान बहुत ही चालू, इसलिए परमेश्वर के वचन में से ही वो वचन उठा उठाकर वो आपसे बात करेगा। यीशु मसीह के साथ में भी उसने वैसा ही किया था, तो आपके भी साथ में कर सकता है।
तब यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को ही उठाकर जवाब दिया, आपको ही वैसा ही करना है। प्रार्थना और सतर्कता, प्रार्थना और सतर्कता आपको रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है आप सांप के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे भोले बनो। कबूतर के जैसे भोले कब बनना है? बुराई के लिए। कोई आपको गाली गलौज करता है, कोई आपको और आपकी बदनामी करता है, तो आपको भोले बन जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। गाली खाने में या आपकी बदनामी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यीशु मसीह की भी तो हुई ना, तो आप यीशु मसीह से बड़े हैं क्या? क्या दिक्कत है? और आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहे। आत्मा में निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है रानामा शेकेटे बेलेलिया सोरोबोटा मनाया लाबाटोस। आपको सोना नहीं है, जागना है। इसका मतलब है कि आपको आत्मिक रीति से सोना नहीं है, जागना है। अगर आप आत्मिक रीति से सो गए, आपका शरीर आप पर हावी हो जाएगा। अगर आप आत्मिक रीति से सो गए तो संसार आपके दिमाग में, आपके हृदय में आ जाएगा मेरे प्रियो। लालच आएगा, अभिलाषा आएगी, सांसारिक चीजें। आप, ये सांसारिक चीजों से निकलना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। इसके लिए आपको मोह माया सब त्याग करके ही आपको प्रभु यीशु मसीह में जब आप बढ़ते चले जाएंगे। फास्टिंग ही एक ऐसी चीज है, और प्रार्थना और परमेश्वर का वचन, ये तीन ऐसी एक चीज है जिससे आपको सांसारिक चीजों से उठा करके खड़ा करती है। आपको अलग अलग प्रकार के सपने आएंगे, सपनों के द्वारा सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल ड्रीम्स अटैक करेंगे। शैतान किसी भी रीति से आप पर हमला करना चाहता है। आपको चौकन्ना रहना है, आपको चौकन्ना रहना है। अगर आप शांत बैठ गए और इनको आपने हल्के में ले लिया, तो फिर आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। अगर आप युद्ध में है और अगर आप युद्ध को हल्के में ले रहे हैं, इसका मतलब ये समझ जाना कि शैतान आप पर विजय हो गया। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, लूका की किताब उसका 10:19 कहता है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने की सामर्थ्य दी है, शक्ति और उसको आपको अधिकार दिया गया है। इसलिए मन को अपने नवीनीकृत करे। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसके 2 पद के अनुसार वचन को बोले और उपयोग में लाए, क्योंकि वचन बोलने के लिए ही दिया गया है। इसलिए वचन बोलिए। और मैं हर दिन जब वचन पढ़ता हूं तो मैं उसको बोलता हूं, मैं बोलता हूं। आप भी बोले, कम से कम 3-4 बार एक वचन को अंगीकार करें। आप चंगाई के वचनों को अंगीकार करें। आप परमेश्वर के उन वचनों को अंगीकार करें जो एक विश्वासी को ऊपर उठाने के लिए पुश करता है, आत्मिक रीति से बल प्रदान करता है। ऐसे वचनों को आप पढ़ें। यीशु मसीह ने जो वचन कहा उन्हें आप अंगीकार करें, जिससे कि आपको सामर्थ मिलेगी और आप इस संसार में जय प्राप्त करते हुए चलते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे पुरुषित में बेलिया ला बारात में अल्लाह फाराठी डबाया ला हल्पा एरे में सगी बाया ला बारा। तो आपको जो है, जैसे कि मैंने बताया, आप लोग प्रभु में और उसके वचन में, उसके सामर्थ में बलवंत होते चले जाइए। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप जो है आत्मा में परिपक्व होते चले जाएंगे, आत्मा में मजबूत हो जाएंगे। परमेश्वर का मेन उद्देश्य यही है कि आप आत्मा में बलवंत हो, आत्मा में बलवंत हो। लिखा है बाइबल में, जब यीशु मसीह छोटा था और जब वो अपने, अब जब अपने माँ बाप के अधीन था, तो वो आत्मा में बलवंत होता चला गया और परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में वो बढ़ता गया, ऐसा बाइबल कहती है। तो परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह है और मनुष्य का अनुग्रह नहीं है, तो फिर आप नहीं बढ़ पाएंगे। मनुष्य का अनुग्रह मतलब कि का मनुष्य का फेवर, सिखाने वाला कोई है जिसके अनुग्रह में आप बढ़ रहे हैं।
इसलिए मनुष्य का अनुग्रह मतलब कि क्या, जब वो यीशु बच्चा था तो वो अपने माता पिता के अधीन था, उनके अनुग्रह में था, तो जब वो सिखाते थे तो वो सीखा करता था। हालेलुया। वैसा ही आपको सिखाने वाला होना, परमेश्वर का अनुग्रह होना, मनुष्य का अनुग्रह होना, आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जो चीजें समझ में नहीं आती है वो आप स्टडी करें, आप पढ़े, आप समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी को शैतान ने खत्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल वारफेयर को नहीं पहचान पाया, उस आत्मिक युद्ध को नहीं पहचान पाया। मसीह जीवन हल्के में लेने वाला जीवन नहीं है। अगर आप मसीह में है तो आप जो है, क्यों बीमारियां है, क्यों तकलीफें है, क्यों घर परिवार के लोग आपका तिरस्कार करते हैं। ले फार्रा ठीक है ना बाया ला बोस्तो। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल वारफेयर है। आप तो प्रभु में है, लेकिन शैतान उन लोगों के द्वारा आप पर हमला करता है, बोलने के द्वारा, मन में खटास, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, लड़ाई झगड़े करना, दो दो घर में बातें हो जाना, ये सारी बातें शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान को पता है कि आप मसीह के जन हैं, तो शैतान आपका पीछा छोड़ नहीं सकता जब तक आप इस धरती पर जीवित है। हालेलुया। शैतान आपका पीछा नहीं कर सकता। अल्ठा मारा सठला बाया। इसलिए आपको चौकन्ना रहना है। ये सिंपल टीचिंग मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसके बाद मैं डीप में जाऊंगा। अल्लाह फारा ठीक है बेलिया स्टाबाटलो बोशा बादिया नमांडा। हालेलुया। आप रात में प्रार्थना करें, और आप घंटे 2 घंटे परमेश्वर के साथ में समय बिताए, उसकी उपस्थिति में रहे, उसकी उपस्थिति में रहे। और आप वचन को भी रात में पढ़ते जाइए, वचन को रात में पढ़ते जाइए। जो वचन समझ में नहीं आता उस पर आप मनन करें और प्रार्थना करें, ताकि वो वचन आपको परमेश्वर का आत्मा समझाने की कोशिश करेगा, आपको समझ में आएगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी खोज में, आप उसके साथ समय बिता रहे, आप समर्पित जीवन जी रहे, तो परमेश्वर इस बात को देखता है, अच्छे से समझता है। नहीं तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं मसीह में होकर भी मर गए अपनी आधी जिंदगी में। मेरे घर के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने मेरे घराने में, मेरे मेरे पहचान में ऐसे लोग हैं जो मिट गए। उन्होंने मसीह जीवन को हल्के में लिया। आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको हल्के में नहीं लेना है। कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि वहां पर मैं 2-3 तरीके से उस वचन को समझा सकता हूँ। कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। या तो आप परमेश्वर के हो जाइए, या तो आप शैतान के हो जाइए। शैतान के अगर आप हो जाएंगे तो फिर शैतान आपसे खुश होगा, और अगर आप परमेश्वर के हो जाएंगे तो फिर शैतान सबसे ज्यादा आपकी चिढ़ करेगा, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा मसीह व्यक्ति की चिढ़ करता है। हालेलुया। अल्लाह फरादा। क्या यीशु मसीह को शैतान ने नहीं बोला? मैं एक वचन आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। लूका की किताब, लूका की किताब, लूका की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटकर और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता चला रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उस उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। आप सोच सकते हैं कि इस शैतान ने यीशु को पल भर में सारा जगत का राज्य कैसे दिखा दिया, कैसे दिखाया।
आप सोच सकते हैं आत्मा की स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, क्योंकि आत्मा एक लाइट है, स्पिरिट लाइट है। इसलिए उसने जगत पल भर में, पलक झपकते ही, नैनो सेकंड के अंदर में उसने जगत के सारे राज्य दिखा दिए। और क्या बोलता है, मैं यह सब अधिकार और इस वैभव को तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। इसका मतलब है कि ये सारा जगत और ये सारा वैभव शैतान को सौंपा गया है। और यीशु को कहता है कि मैं तुझे ये सारा वैभव, सारे जगत, सारे राज्य, हर एक देश, हर एक स्टेट मैं तुझे दूंगा। आ, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे लिए, तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लेंगे। प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना जब शैतान सबको। आप यहाँ सोच सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसे उसी को दे देता हूं। अब आप सोच सकते हैं, एले फाराठी के लेबेलिया, अला फाराठी टे लेबेलिया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि शैतान कहता है यीशु मसीह से कि ये सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, और मैं जिसको चाहूं उसे दे सकता हूं। इसका मतलब यह है कि शैतान के पास में वो अधिकार है कि वो जिसको चाहे। इसलिए आपको पता है कि आपने ये इल्यूमिनाटी सुना है, आपने सुना होगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि ये लोग जाते हैं वहां पर, उसकी पूजा करते हैं और वो बकरे की पूजा करते हैं, और ये लोग अपनी आत्माओं को बेचते हैं, और शैतान उनको प्रॉस्पेरिटी, उनको उनको धन संपत्ति और उनका नाम करता है। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि जिसको चाहूं मैं उसको देता हूं। लेकिन वो यीशु की परीक्षा कर रहा था, लेकिन यीशु जो है उसके बहकावे में नहीं आया, लेकिन यीशु ने वचन को उठा करके उसको हरा दिया। हालेलुया। पराठी के लिए बेलिया, मैं बता रहा हूं आपको, यीशु कहते हैं कि एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। और वहां पर एक स्पिरिट बताई गई है जो आपको समझ में, मैमन करके है। वो पैसों की बात नहीं कर रहा था, वो एक लोभ और लालच, लालसा की बात कर रहा था। लालसा की एक स्पिरिट होती है, जो लोभ और लालच की एक स्पिरिट होती है।